नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विश्व भूगोल से टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो दोस्तों, आकाशगंगा की जो मंदाकिनी है उसको सबसे पहले किसने देखी थी? तो गैलीलियो ने देखी थी। किसने? गैलीलियो ने। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? तो दोस्तों, जियोग्राफी शब्द जो है किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी नामक शब्द दिया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह कहलाता था। दोस्तों, जियोग्राफी को मतलब जो पृथ्वी शुरू में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह क्या कहलाता था? तो दोस्तों, वह पेंजिया कहलाता था। क्या? पेंजिया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। तो दोस्तों, बताना है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह जो कि अवरोही क्रम में हैं। तो दोस्तों, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है ये हमारे 4 सबसे अवरोही क्रम में विशाल ग्रह होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? दोस्तों, निम्नलिखित में से पृथ्वी के कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो दोस्तों, जो प्लूटो है इसकी जो है पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है। कौन? प्लूटो। प्लूटो ये हमारी पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को दोस्तों सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौरमंडल का यानी कि जो पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह सौरमंडल का कौन सा है? तो वरुण ग्रह जो है ये हमारा सबसे दूरस्थ ग्रह है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो दोस्तों, सूर्य के बाद जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है वो हमारा प्रेक्सिमा सेंचुरी, जिसे हम लोग प्रेक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, यही हमारा सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो सूर्य की बाह्यतम परत होती है उसे कोरोना या किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट कहते हैं। दोस्तों, कोरोना, ये कोरोना मत समझ लीजिए जो कोरोना बीमारी फैली है, कोविड-19 नहीं, एक होती है परत जो कि किरीट नाम से जानी जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो दोस्तों, जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसका स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में सूर्य ऊर्जा का स्रोत निहित होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के अनुसार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो दोस्तों, नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया था? यानी कि बुध, जो कि हमारा मरकरी ग्रह है, बुध ग्रह का
अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट नासा ने लॉन्च किया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि। दोस्तों बताना है हम लोग चंद्रमा के सदैव एक ही पृष्ठ को क्यों देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। कौन सा? जो चंद्रमा होता है यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है। तो दोस्तों किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो हमारी पृथ्वी है इसमें हीलियम 4 पाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह यानी जिसे एस्ट्रॉयड कहते हैं सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मंगल और पृथ्वी के किसके क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये मंगल और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का जो क्रमागत विन्यास है कौन सा है, यानी कि सियाल, सीमा, निफे, यानी कि 3 परतें होती हैं पृथ्वी के केंद्र की ओर, जिसमें सियाल होता है, सीमा होता है और निफे होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या? क्षोभ मंडल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षोभ मंडल जिसे हम लोग ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल की जो सघनता है ये शीत ऋतु में काफ़ी बढ़ जाती है। कब? शीत ऋतु में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि। बताना है दोस्तों क्यों क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है। दोस्तों यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इसलिए यह क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है। तो दोस्तों इसका जो अंतर होता है वो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये क्या है। तो दोस्तों यह एक अक्षांश रेखा जो कि 180 डिग्री की होती है। कितने? यह एक अक्षांश रेखा है जो कि 180 डिग्री की होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण। दोस्तों किसके कारण त्वरण होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण होता है। तो दोस्तों ये किसके कारण त्वरण होता है। तो ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होती है, इसीलिए विषुवत रेखा पर गुरुत्व का त्वरण होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमने टॉप 25 क्वेश्चंस बोला था, जिसमें से आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों विश्व भूगोल से हम लगभग 100 से 200 के बीच क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि 150-200 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका पूरा भारत का विश्व का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भारत को भूगोल से करेंगे। उसके बाद हम जीएस का हर एक सब्जेक्ट से 200, 250, 300, 500 क्वेश्चन जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा वृत्त होता है वो कौन सा होता है। तो विषुवत वृत्त जो है हमारा सबसे बड़ा वृत्त है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक बार वीडियो को खूब शेयर करेंगे दबा के, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद।